हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है डॉट प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी with another vector quantity so that their resultant is a scalar quantity। दो वेक्टर क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई करो और जो रिजल्टेंट है वो एक ऐसी क्वांटिटी आए जो बिल्कुल डायरेक्शन डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन डिपेंडेंट वो नहीं हो। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो रिजल्टेंट आएगा वो स्केलर होगा। इसका जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय, अच्छा डॉट प्रोडक्ट को एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट का मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया आपने। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, बी का मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये कॉस थीटा कहां से आएगी? देखिए, जैसे दो वेक्टर हैं हमारे पास, ठीक है, एक है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर। ठीक है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है सपोज। ठीक है, तो आपने ए वेक्टर की बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन देखनी है। बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन देखने का मतलब है कि जैसे ये ए वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, आपने इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। ठीक है, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा आपका ए साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा आपका ए कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया ना? जैसे ये आपको पता ही है, ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल हमने फॉर्म किया। ठीक है, ये बेस है, तो x अपॉन में a, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा। तो x क्या आ जाएगा? a कॉस थीटा। सिमिलरली ये आ जाएगा a साइन थीटा। ठीक है, तो आपने a वेक्टर की b वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन देखनी है, तो वो क्या आएगी? a कॉस थीटा। ठीक है, तो ये a कॉस थीटा है मल्टीप्लाई बाय b हो गया। तो जो आपका फॉर्मूला है वो हो गया a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। ठीक है, अब एक मन में ये डाउट है कि हमने सिर्फ ये a कॉस थीटा कंपोनेंट ही क्यों लिया, a साइन थीटा क्यों नहीं लिया? वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। जैसे वर्क है, वर्क दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीपल है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हुआ F का मैग्नीट्यूड, S का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। क्योंकि ये देखिए, जैसे ये फोर्स है, ये बॉक्स है, आपने फोर्स ऐसे लगाई इस पर। ठीक है, कि फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या बना रही है? थीटा एंगल बना रहे। तो अगर आप इसको भी कंपोनेंट में रिजोल्व करोगे तो ये एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा है। ठीक है, लेकिन फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में हो रही है, तो फोर्स का सिर्फ उतना ही कंपोनेंट इसको आगे बढ़ाने में हेल्पफुल है जो इस डायरेक्शन में है। फोर्स का वो कंपोनेंट जो एफ साइन थीटा, वो तो ऐसे इसको प्रेस करेगा नीचे को। ठीक है, लेकिन नीचे सरफेस है तो बॉक्स ने तो इधर कोई मूव करना है। ठीक है, तो टोटल फोर्स में से सिर्फ एफ कोस थीटा कंपोनेंट है जो हेल्पफुल है इसको डिस्प्लेस करने के लिए। ठीक है, तो जो आपका वर्क आएगा वो आएगा एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी ये है कि डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव का मतलब है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो तो वो सेम आता है। ठीक है,
तो ये हर केस में सेम नहीं होगा। अभी इसके बाद हमने क्रॉस प्रोडक्ट देखना, उसमें सेम नहीं होता, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को ऐड करो, फिर एक के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो। चाहे आप ऐसे कर लो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर करो, तो वो दोनों केस में अगर सेम आता है तो अब आप कह सकते हो कि जो ये डॉट प्रोडक्ट निकला है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगला जो तीसरी जो प्रॉपर्टी है अपने पास वो है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये कैसे होगा? क्योंकि ये होगा ए का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो कॉस दोनों वेक्टर सेम ही है तो इनके बीच में एंगल क्या होगा? 0। ए का मैग्नीट्यूड ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, और कॉस 0 कोसाइन ऑफ 0 क्या होता है? 1। तो ये क्या आ गया आपके पास? ए स्क्वायर। हाँ, तो यूनिट वेक्टर में भी यही होगा। अगर आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है, माइनस एक्स का है माइनस आई कैप, वाई का है जे कैप, माइनस वाई का माइनस जे कैप, जेड एक्सिस का के कैप और माइनस जेड एक्सिस का माइनस के कैप। ठीक है, तो आई डॉट आई क्या हो गया? 1। 1 कैसे आया? इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो कॉस आई और आई के बीच में कॉस क्या होगा? कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है? 1। तो आंसर क्या आएगा? 1। सिमिलरली जे डॉट जे भी 1 आएगा, के डॉट के भी 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप आई कैप डॉट जे कैप देखें तो आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो भी 1 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस आई और जे के बीच में ये सारे एक्सिस एक दूसरे से क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, आई और जे परपेंडिकुलर है, जे और के या फिर आई और के सब परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो कॉस क्या होगा? 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है? 0। ठीक है, तो ये सब क्या आएंगे? इन सब का आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, अब अगर आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट आई भी 0 ही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो तो वो उसमें कोई फर्क नहीं है, उनका आंसर सेम ही है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे।